वाचिंग ए लो बेस एग्जाम में जहांगीर। इस वीडियो में हम समरी और रिव्यू देख रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। आज का जो टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसके हमारे पास दो मेथड हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और तकरीबन हर दफ़ा यही क्वेश्चन जो है इसी से जो है ना क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए इसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें इस तरह की कोई रियल लाइफ स्टोरी टाइप की आपको दी गई होगी और आपसे कहा गया होगा कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय यूजिंग क्रेमर रूल, और फिर उसके मुताबिक आप क्वेश्चन को हल करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी बुक से उठाया है मैंने। The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of a triangle. अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास सबसे पहले आइसोसेलियस ट्रायंगल को समझने की ज़रूरत है हमें। आइसोसेलियस ट्रायंगल हमारे पास वो होता है जिसके दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, दो एंगल और दो साइड, और एक एंगल जो है वो डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज अगर इस एंगल को मैं x का नाम दूं तो इस एंगल का नाम भी x होगा, और इस एंगल को फिर मैं y का नाम दूंगा। अब इससे मेरे लिए इक्वेशन बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेट टू इक्वल एंगल इज इक्वल टू x, और हमारे पास थर्ड एंगल इज इक्वल टू y। अब हम एक कंडीशन को पढ़ते हैं और उससे फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। कंडीशन में हमारे पास बात की गई है कि जो दो इक्वल एंगल हैं, मतलब x प्लस x, उससे जो तीसरी मतलब y जो हमारे पास एंगल है उससे 16 लेस है। जब भी लेस की बात होती है हम माइनस करते हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस x इज इक्वल टू y माइनस 16। इसको जब मैं इक्वेशन के फॉर्म में करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 16। इसको जब मैं तरतीब दूंगा तो 2x को मैं उधर ले जाऊंगा, 16 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये 16 जो है माइनस से प्लस हो जाएगा, 2x जो है प्लस से माइनस हो जाएगा, और इक्वेशन विल बिकम लाइक 2x माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद ट्रायंगल के बारे में वी नो, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल जब आपस में जमा होते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका जो है हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास हम इसको लिखेंगे कि x प्लस y। यहाँ पे आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू 180। फिर उसके बाद ये इक्वेशन लिखोगे इज इक्वल टू 180, या हम इसको इन दोनों को आपस में जमा करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन बन गए। इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 1 है, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 180, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से मैं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँगा। और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का हमारे पास तरीका क्या है कि इससे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहले इनके कोफिशिएंट मैं लूँगा -2, 1, 2 और 1, और एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उससे ये आएगा, इज इक्वल टू 16 और 180। अब हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है इसको हम a का नाम देते हैं, -2, 1, 2, 1, और इसको हम x का नाम देते हैं, और इसको हम b का नाम देते हैं। इसको देख के हम कह सकते हैं कि a मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू b। तो इसको हमने तो x मालूम करने हैं, तो x को मैं a को उस साइड पे ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम पावर में -1 लिखते हैं। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 माइनस मतलब 1 पावर -1, या इसको हम a इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई b। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है
कि हमने ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स का पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कशन की थी कि ए इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर उसका सलूशन नहीं निकल सकता, अगर 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, कोई हिंसा होगा, तो फिर उसका सलूशन जो है वो मालूम किया जा सकता है। तो ए मैट्रिक्स को हम लेते हैं, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। -2, 1, 2 और 1। हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीका, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो। इससे हमारे पास आएगा -2 और ये इससे हमारे पास आएगा 2 और आगे माइनस है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि इसका सलूशन निकलता है या इसका इन्वर्स जो है वो मौजूद है। फिर इन्वर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। दूसरी चीज़ जो है हमने जो मालूम करनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट का तरीका हमारे पास ये है कि जो डायगोनल हैं उनकी जगह चेंज करो और नॉन डायगोनल जो है उसकी सिंबल मतलब प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर दो, तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। 1 इधर आ जाएगा, -2 उधर हो जाएगा। ये 1/2 है, प्लस हैं तो ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। ये हमारे पास बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। और हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब इसको हम आगे हल करेंगे। इसी में ए इनवर्स की जगह पे ये लिखते हैं और बी की जगह पे अपना बी लिखते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बराबर है 1 -1 -2 -2 और हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो -4 के बराबर है। और मैट्रिक्स बी हमारे पास बराबर है 16 और 180 के। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं आगे लिखता हूँ -1 और 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके कॉलम्स 2 हैं और इसके रो 2 हैं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1 × 16 प्लस -1 मल्टीप्लाई 180 और फिर दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम -2 × 16, ये मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा, प्लस -2 × 180, ये भी मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा। अब इसको हमने हल करना है। -1 और 4 आगे है, इससे आता है 16 और इससे आता है -180, इससे आता है -32 और इससे हमारे पास प्लस है, ये माइनस से माइनस आ जाएगा, -360। 2 0 2 6 आर 16, 1 2 1 आर 1 2 3। अच्छा, अब इससे हमारे पास जवाब आ जाएगा -1 और 4। इससे हमारे पास 180 से 16 निकाल दो तो -164 आ जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस हैं तो इसका मतलब है कि ये आपस में जमा हो जाएंगे और 9 -3 92। इसको अब हम आगे हल करते हैं। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब है कि दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 और 4 मल्टीप्लाई बाई -164, -1 और 4 मल्टीप्लाई बाई -392। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 के साथ काट दो, 4 1s आर 4 और सॉरी 4 4s आर 16 और 4 1s आर 4। और यहाँ पे हमारे पास 4 9s आर 36, 3 4 8s आर 32। तो और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 41 और ये हमारे पास आ जाएगा 98। यहाँ पे भी दोनों माइनस माइनस हैं, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको किस चीज़ के बराबर लिया था, x के बराबर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि xy इज इक्वल टू 41 और 98। सो व्हाट डज इट मीन, हमने मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स में पढ़ा है कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है
कि x इज इक्वल टू 41 और y इज इक्वल टू 98। अब हम वापस जाते हैं जहाँ से हमने इक्वेशन बनाए थे। x जो था हमारे पास, वो जो इक्वल एंगल थे, हमने उसको x का नाम रख दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दो इक्वल एंगल थे वो 41 है, और हमारे जो थर्ड एंगल है वो y है, वो 98 डिग्री के बराबर है। अब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें से जो है आप दोनों इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करो। अगर दोनों तरफों पे सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक हो रही है। तो अच्छा, तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन का मेथड, और इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम इसको इधर से शुरू करेंगे और क्रैमर रूल जो है उस पर अप्लाई करेंगे, और दूसरे क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है उसके लिए भी इक्वेशन जो है हम बनाएंगे। सो इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।